अभी की सरकार 1100 हम लोग के डर से किए 400 रुपया दे रही थी। ये बड़ा सवाल है। आप लोगों के डर से क्या है? डर से, हाँ, गठबंधन के डर से उन्होंने 1100। समीर महासेठ एक ऐसे स्वच्छ छवि के लोग हैं, क्योंकि उनके पिताजी स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी का भी नेतृत्व बहुत ही निराला इस समाज में रहा है और बड़ी बड़ी आफतों को उन्होंने कंट्रोल किया है। ये हम कह नहीं रहे हैं, छुपी बात नहीं है, ये सब छपी हुई बात है। मधुबनी में कैसी स्थिति लग रही है? मधुबनी में हमारी स्थिति स्पष्ट है, क्योंकि मधुबनी में एनडीए का कोई सिंबल है ही नहीं। एक निर्दलीय सिंबल है, कभी सिलेंडर छाप, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। शहर के डिप्टी मेयर के साथ है, से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में कैसी स्थिति लग रही है। क्या लग रहा है इन लोगों को कि इस बार बदलाव होने जा रहा है या फिर से वही जो है विधायक रहने वाले हैं जो पहले से थे? क्या लग रहा है इस बार कैसी स्थिति होने वाली है मधुबनी में? बिल्कुल इंडिया गठबंधन तटस्थ है। पूरे 10 सीटों पे हम लोग का प्रयास है कि सारे लोग कामयाब हों। इस वक्त हम मधुबनी में हैं और यहाँ के मतदाता भी हैं, तो कहीं से भी हम लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और बेनीपट्टी में भी रूपंझा का रेस है, खजौली में भी रेस है। जनता में सरकार बदलने का माइंड मेकअप हो रहा है। मधुबनी में कैसी स्थिति लग रही है? मधुबनी में हमारी स्थिति स्पष्ट है, क्योंकि मधुबनी में एनडीए का कोई सिंबल है ही नहीं। एक निर्दलीय सिंबल है, कभी सिलेंडर छाप, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। माने लोग माने रिकॉग्नाइज पार्टी को वोट करते हैं, तो उसमें लालटेन से जो हमारे उम्मीदवार हैं समीर कुमार महासेठ, हम उम्मीद करते हैं कि जनता का आशीर्वाद तीसरी बार भी उनको मिलेगा, क्योंकि हम समाज में सद्भाव, शांति और भाईचारा रखना चाहते हैं। विकास अपने जगह है, कम हुआ बेसी हुआ ये बात माने नहीं रखती। माने ये बात रखती है कि हमारा शहर अमन शांति के साथ कैसे रहे, हम लोगों की एकता कैसे बनी रहे। जो हमारे शहर का जो ग्राफ है, मैं शहरवासी से ये अपील करना चाहूँगा कि किसी जात पात पर बहकावे में ना आवे। समीर महासेठ एक लिबरल, एक शांत स्वभाव और मानव प्रेमी व्यक्ति है, तो उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। क्या लग रहा है मधुबनी में काम हुआ है और नहीं हुआ है तो कहाँ कहाँ अभी जरूरी है होना? जहाँ जरूरत है हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। 100% कहीं कुछ नहीं। जब अल्लाह ने इंसान को बनाया है तो सब उंगली का अलग अलग फंक्शन है, छोटी उंगली का अलग फंक्शन है, बड़ी उंगली का। तो विकास की बात है तो काम जो है करीब करीब हम समझते हैं कि बेहतर हुआ है। और जो बचा कुचा काम है, और हमेशा काम निकलता है। मैं शहर में डिप्टी मेयर हूँ, मुझे लगा था कि मैं हर वार्ड में बहुत कुछ कर लूँगा, लेकिन परिस्थितियाँ सामने आती रहती है, उलटफेर होता रहता है, कहीं ज़्यादा काम कहीं कम काम, ये सब होता रहता है। उसी तरह विधायक को भी इसी तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। हम यहाँ के लोगों से, ख़ास तौर से अक़लियतों से ये कहना चाहेंगे कि इस वक्त हम बिहार में इंडिया गठबंधन की तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, राहुल गांधी की क़यादत में, मुकेश सहनी, दीपांकर जी, आज का भी हमको वोट मिल रहा है। हमारे खुद राजेश राम, तो उनका भी वोट हम लोगों को मिल रहा है। हमारे राजनगर से विष्णुदेव राम। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन जो बना है वो बहुत ही लाजवाब कोऑर्डिनेशन है। सबों को इंसाफ मिला है और उस इंसाफ का नतीजा है। इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना में 2500 रुपये माहनामा महिलाओं को, 30,000 रुपया सालाना सबल बनाने के लिए महिलाओं को दिया जा रहा है। उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। उसके बाद जो है 1500 रुपया दिव्यांग से लेकर के वृद्धा अवस्था पेंशन को दिया जाएगा। अभी की सरकार 1100 हम लोग के डर से किए 400 रुपया दे रही थी। ये बड़ा सवाल है। आप लोगों के डर से क्या है? डर से, हाँ, गठबंधन के डर से उन्होंने 1100 किया, लेकिन हम लोगों का 1500 का स्कीम है। 3 से 5 डिसमिल जमीन जो भूमिहीन है, प्रूफ हो जाएगा कि इसको जमीन नहीं है, उसको जमीन दी जाएगी। सर्वे के बाद, गठबंधन के बाद कुछ ही दिनों के बाद हमारी सरकार जब बनती है तो घर में अगर एक परिवार में 5-7 आदमी है, 10 आदमी है, अगर उसमें नौकरी नहीं है तो एक को नौकरी की गारंटी दी जा रही है। सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी। लग रहा है ये पॉसिबल होगा? क्यों नहीं पॉसिबल होगा? बिहार में खजाना है, बिहार के लोग ऊर्जावान है। हम लोगों का पलायन रोकने का इरादा है। चीनी मिल पर तेजस्वी जी कह ही दिए हैं
कि हमको मौका दीजिए, हम बदलाव लाने की प्रयास करेंगे। सूत मिल हो, चीनी मिल हो, बुनकरों की समस्या हो, इन तमाम समस्याओं पर अब सरकार ध्यान दे रही है। तो उसमें समीर महासेठ एक ऐसे स्वच्छ छवि के लोग हैं, क्योंकि उनके पिताजी स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी का भी नेतृत्व बहुत ही निराला इस समाज में रहा है और बड़ी बड़ी आफतों को उन्होंने कंट्रोल किया है। ये हम कह नहीं रहे हैं, छुपी बात नहीं है, ये सब छपी हुई बात है। तो हम यह मानते हैं कि मधुबनी पे हम विजय हासिल करने जा रहे हैं। जी धन्यवाद।